जोहार साथियों, जेपीएससी स्पेशल के सीरीज में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ये सभी प्रश्न आपके जीएसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर जो है साथियों चांडिल बांध स्थित है। कौन से जिला में है तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, सरायकेला खरसावां में है। कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां जिला में जो है साथियों चांडिल बांध स्थित है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर जो है वो ये स्थित है बांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम का होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका तीसरा है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? बता दें साथियों, आपका जीएसएससी का हो या फिर जेपीएससी, ठीक है, तो जलवायु क्षेत्र से सवाल आपका हमेशा बनता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं झारखंड राज्य में मुख्यतः जो है साथियों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। ठीक है, और ये जो साथियों अब बात करते हैं राज्य के जो है साथियों 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसमें विभाजित किया गया है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है यहाँ पे? तो 3 में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला की अगर हम बात करते हैं साथियों, पहला क्या है तो मध्य, ध्यान रख लीजिएगा, मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, मध्य और उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र हो गया पहला। ठीक है, दूसरा जो है आपका आ गया पश्चिमी पठार क्षेत्र। ठीक है, तीसरा जो आ गया आपका दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र। ठीक है, ये 3 में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है ये किसको? तो कृषि जलवायु क्षेत्र को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों की मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, उत्तर पूर्वी पठार है, ये कौन से जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और ये जो दोनों है साथियों ये उपोष्णकटिबंधीय में आता है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक, तो ये दोनों ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं? मुख्य ऋतुएं, ठीक है, मुख्य ऋतुएं भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है मे भी। ठीक है, तो आपका आ गया पहले ग्रीष्म, ठीक, दूसरा आ गया आपका शरद, तीसरा आ गया शीत और बसंत। ये प्रमुख में आते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा। और साथियों झारखंड राज्य को जो है साथियों 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि पहला है महाद्वीपीय प्रकार, दूसरा आपका आता है उप महाद्वीपीय प्रकार, तीसरा आता है डेल्टा प्रकार, चौथा शीत वर्षा प्रकार, पांचवा जो है आपका तीव्र एवं सुखद प्रकार, आपका पांचवा, छठा जो आता है आर्द्र वर्षा प्रकार और सातवां सागर प्रभावित प्रकार। ये 7 प्रकार जो है साथियों झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, ये क्या है तो जलवायु प्रदेश है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, जलवायु प्रदेश है, ये 7 में विभाजित किया है। और साथियों कृषि जलवायु जो है आपके 3 में विभाजित किया गया है, जो कि मध्य और उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी पठार क्षेत्र है, तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है। और बात करते हैं मध्य उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र जो कि उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आपका पश्चिमी पठार क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र जो कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान में रख लीजिएगा साथियों। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा अपना फीडबैक के रूप में। सवाल नंबर 5वां है, 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मल चंद्र बनर्जी ने ये चिपकाया था। कब? तो ध्यान रखिएगा
1913 में, ठीक है। आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे जो है साथियों क्रिस्टो राय ने बंगाल से लाया था। इस पर्चे को किसने लाया था, लाया कहाँ से गया था, तो ध्यान रखिएगा बंगाल से। बंगाल से किसने लाया था, तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टो राय ने लाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा साथियों राम विनोद सिंह का जो है साथियों, राम विनोद सिंह जो कि हजारीबाग का जतिन बागा कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया सवाल था, ठीक है। जतिन बागा कहा जाता है, ठीक है। जतिन बागा कहा जाता है इसे, कहाँ पे, तो हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 झारखंड के नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1930 को इसका श्री गणेश हुआ था झारखंड में, ठीक है। और दांडी यात्रा, इसे जो है साथियों नमक सत्याग्रह को जो है साथियों दांडी यात्रा भी कहा जाता है, ठीक। दांडी यात्रा या फिर नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं, जिसका नेतृत्व जो है साथियों नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, गांधी ने। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो साथियों ये दांडी मार्च है। दांडी मार्च को जो कि दांडी मार्च भी नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो सबसे पहले किया गया था मार्च में ही किया गया था, ठीक है, मार्च में ही किया गया था। कब इसकी शुरुआत किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को, और ये जो चला था 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद साथियों इसका यहाँ पे ख़त्म होने के बाद जो है 13 अप्रैल में नमक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया था। इसकी शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि 13 अप्रैल 1930 को, जो कि झारखंड की हम बात करते हैं, ठीक है। और ये जो सत्याग्रह था साथियों ये 24 दिवसीय था। कितने दिवसीय, 24 दिवसीय मार्च इसे कहा जाता है, 24 दिवसीय मार्च था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हजारीबाग में अगर हम बात करते हैं साथियों, हजारीबाग के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, क्योंकि ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। हजारीबाग का नेतृत्व किसने किया था, तो कृष्ण वल्लभ और सरस्वती देवी ने, ठीक है, इन दोनों ने हजारीबाग का नेतृत्व किया था। और पलामू में किसने किया था, पलामू, तो सोनार सिंह खरवार, चंद्रिका प्रसाद वर्मा और शत्रुघ्न प्रसाद, इन चारों ने जो साथियों पलामू का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। और जमशेदपुर का ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जमशेदपुर का, ठीक, जमशेदपुर में किसने किया था, तो नन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, BBI करके नोट करके जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर 7वां है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे बार्थोलमन। साथियों जे बार्थोलमन के बारे में फुल डिटेल में हमने चर्चा किया है, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे जो आपको उस वीडियो में नहीं बता पाए थे, तो इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। जे बार्थोलमन ने जो साथियों 1912 में, ठीक है, 1912 में जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था, किसका, तो ध्यान रखिएगा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था, तो 1912 में जे बार्थोलमन ने किया था, ठीक है। और कहाँ पे किया था, तो ध्यान रखिएगा ये रांची में किया था, ठीक, ध्यान में रखिएगा। और इस संगठन का जो है प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो गरीब ईसाई जो विद्यार्थी थे उसको मदद करना, ठीक है। बाद में इस संगठन का नाम जो है वो बदल करके क्या रखा गया, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज
में बदल दिया गया था और इसकी स्थापना जो किया गया था किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके उन्नति समाज से रिलेटेड जो है हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बता करके रखे हुए हैं। उन्नति समाज से हमेशा आपके सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है उन्नति समाज का गठन कब किया गया था और किसने किया था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तभी तो पता चल जाएगा कि आप लोग किस लेवल में तैयारी कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8वां, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था, तो जस्टिन रिचर्ड ने इसकी स्थापना जो कि गठन किया गया था। और इस पार्टी का जो कार्य क्षेत्र जो था वो कौन सा क्षेत्र था, सो संथाल परगना था, ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र में इसका कार्यकारी हो रहा था। और शिबू मुर्मू थे, हुल झारखंड पार्टी के से अलग हो गया था कब, तो ध्यान रखिएगा 1970 में, ठीक है। 1970 में ये जो साथियों शिबू मुर्मू जो हैं वो अलग हो गए थे और एक अपना प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं किसका गठन किया था, तो प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी, ठीक है। सेम यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था, तो शिबू मुर्मू ने किया था कब, तो 1970 में, ठीक है। किससे अलग करके हुआ था, तो ध्यान रखिएगा हुल झारखंड पार्टी से खुद को अलग कर लिया 1970 में। उसके बाद प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किया था शिबू मुर्मू ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो है 9वां, चेरो विद्रोह कब हुआ था। तो साथियों चेरो विद्रोह जो हुआ था 1800 या 1802 के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, भूखन सिंह ने किया था, ठीक है। भूखन सिंह ने किया था कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा पलामू में, ठीक, पलामू में ध्यान रखिएगा, ठीक। और इस विद्रोह का दमन जो साथियों किसने किया था, दमन जो किया था वो कर्नल जॉन्स ने किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 10, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पयटकर जो है साथियों गरुड़ पुराण में ये मिला था। और पयटकर चित्रकालय जो साथियों झारखंड का एक प्राचीन चित्रकालय है, ठीक है। ये एक साथियों प्राचीन चित्रकालय है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो साथियों पूर्वी सिंहभूम जिला में जो कि अनामुड़ी जो कि आपने नाम सुना होगा ढालभूमगढ़, ठीक है। कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ढालभूमगढ़, जिसे हम लोग कहते हैं अम्मा डूबी, ठीक है। अम्मा डूबी गांव में ये जो पयटकर पेंटिंग का डिमांड देश भर में जो साथियों की डिमांड थी इसकी पयटकर चित्रकालय की। और ध्यान रखिएगा इसमें जो घटना या फिर कहानियों का वर्णन जो होता है साथियों ये चित्रों के द्वारा किया जाता है। कौन से चित्र, तो पयटकर चित्र के द्वारा साथियों इसमें घटना या फिर कहानियों का वर्णन जो किया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो साथियों देश विदेश में इस चित्र का जो साथियों पहचान दिलाने का श्रेय जो प्राप्त है साथियों वो अनिल चित्रकार को प्राप्त है, ठीक है। अनिल चित्रकार जो है प्राप्त है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा, सर्वाधिक जो बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है वो कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाली भाषा जो साथियों झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। और संथाली भाषा जो साथियों मुंडा उपवर्ग की भाषा है, ठीक है। किसकी, तो ध्यान रखिएगा मुंडा उपवर्ग की एक भाषा है। और संथाली भाषा को जो है साथियों 2003 में, कब, तो 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधित किया गया था। और ये केवा जो है साथियों केवा भाषा के रूप में जैसे 8वीं अनुसूची में इसे संशोधित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 92वां, ठीक है, 92वां भाषा ये था जो कि संथाली भाषा था। और ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था, कब, तो 2003 में, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12, मुंडा गांव का प्रधान या फिर मुखिया क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडा कहते हैं या फिर हाथों मुंडा कहते हैं, ठीक है। मुंडा गाँव का धार्मिक प्रधान जो साथियों मुंडा गाँव का धार्मिक प्रधान
धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पाहन कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। और पाहन का जो सहायक है, ठीक है, पाहन का सहायक जो है पुजार या फिर पनभरा कहा जाता है। ठीक है, इसके सहायक को क्या कहते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, पुजार और पनभारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसमें, तो मुंडा गांव के प्रधान या फिर धार्मिक प्रधान, ठीक है, जो कि मुंडा गांव का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के जनजातीय का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहुल है। ठीक है, सरहुल है जो कि साथियों झारखंड के जनजातियों में से सबसे बड़ा पर्व ये माना जाता है। और इसमें जो है साथियों उरांव के जो है, उरांव में इस जनजाति इस पर्व को क्या कहा जाता है, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। उरांव में क्या कहा जाता है इसे, तो उरांव में इसे खद्दी कहा जाता है। संथाल में इसे क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जा सकता है। संथाल में इसे क्या कहा जाता है, बा परब। ठीक है, बा परब कहा जाता है। खड़िया में इसे क्या कहा जाता है, खड़िया में इसे क्या कहा जाता है, तो जाकेर कहा जाता है। ठीक है, जाकेर कहा जाता है। ठीक, और ये जो है साथियों, ये फूलों का त्यौहार कहा जाता है इसे। ठीक है, ये जो त्यौहार है, सरहुल जो त्यौहार है, इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सरहुल ना हो या फिर फूलों का त्यौहार है तो करेक्ट आंसर वो भी कर सकते हैं। और ये कौन से मौसम में आता है, मौसम भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, मौसम ये बसंत मौसम में आता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वो समाचार पत्र कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होड़ संवाद था। कौन सा था, होड़ संवाद, जिसका संपादन जो है साथियों, जिसका संपादन 1947 में हुआ था। और कौन सी भाषा में हुआ था, भाषा तो संथाली भाषा में हुआ था। ठीक है, कौन सी भाषा में हुआ था, तो संथाली। और किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, किसने किया था, तो डोमन साहू समीर। ठीक है, डोमन साहू समीर ने किया था, जो कि भारतेंदु के नाम से भी प्रकाशित थे ये। ठीक है, प्रसिद्ध थे, सॉरी, ये किनके नाम से प्रसिद्ध थे, तो भारतेंदु, भारतेंदु भी इन्हें कहा जाता था, डोमन साहू समीर को। ठीक है, और इनका पुस्तक जो है साथियों, इसका पुस्तक जो कि डोमन साहू का एक पुस्तक है, जिसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1953 में इनका प्रकाशन हुआ था। और बुक का नाम क्या था, तो दिसोम बाबा, दिसोम बाबा इनका पुस्तक का नाम था। 1953 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सती से संबंधित है। ठीक है, सवित्री देवी। कौन से जिला में है ये जिला, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, जिला ये गोड्डा जिला में है। ठीक है, कौन से जिला में है, तो गोड्डा जिला में है। और ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार ये जो साथियों मंदिर द्वापर युग में जो है साथियों, द्वापर युग से है। ठीक है, द्वापर युग से ये मंदिर है। कौन सा, तो योगिनी शक्तिपीठ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुमला में है। कहाँ पे है, तो गुमला में। ये आप देख सकते हैं जो कि अल्बर्ट एक्का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमवीर चक्र भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। और इनका जन्म जो हुआ था 27 दिसंबर 1942, इनका जो डेथ हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 को इनका डेथ हो गया था। और 1971 में ही जो है इन्हें साथियों परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये तो परमवीर चक्र जो है साथियों ये मरणोपरांत में दिया जाता है। ठीक है, मरणोपरांत में ये दिया जाता है। ठीक, और ये जो साथियों अल्बर्ट एक्का एक सैनिक के साथ साथ एक हॉकी के अच्छे प्लेयर भी थे। ठीक है, हॉकी के अच्छे प्लेयर ही थे। ठीक है, हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। और ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है साथियों वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद इन्हें परमवीर चक्र से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था 1971 में। ठीक है, 1971 में। ठीक, तो ये कौन सा युद्ध था, युद्ध का नाम भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, युद्ध जो था वो हिली का युद्ध था। ठीक है,
जो कि भारत पाक का युद्ध था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? तो रघुवर सरकार के द्वारा। ठीक है, रघुवर दास के द्वारा। ठीक, जब ये मुख्यमंत्री थे उसी समय जो है साथियों इसकी शुरुआत किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है साथियों 24 अगस्त 2022, ध्यान रखिएगा डेट, 24 अगस्त 2022 को इस योजना के नाम में जो है संशोधन यानी कि सुधार किया गया और ये प्रस्ताव लाया गया और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी कि जिसके बाद जो साथियों इसका नाम पड़ा था कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम जो बदल करके जो क्या कर दिया गया था, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसका नाम जो है साथियों बदल करके क्या किया गया था? तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, और ये जो साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो हेमंत सरकार के द्वारा किया गया था 2022 में। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक, अब बात करते हैं साथियों किन को ये फ़ायदा मिलेगा, ये इस सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो किन को क्या लाभ जो है वो मिलने वाला है। तो पहला लाभ जो बात करते हैं, अगर आप 8 में अगर एडमिशन अगर होता है किसी भी बच्चे का मतलब है कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं लड़की या फिर बालिका। ठीक है, बालिकाओं के लिए ये जो है समृद्धि योजना स्टार्ट किया गया था। और 8 में अगर एडमिशन लिया जाता है, ठीक है, नामांकन अगर किया जाता है तो इन्हें जो है साथियों 2500 रुपये जो है वो दिया जाता है। और कक्षा 9 में भी सेम, कक्षा 9 में भी 2500 रुपया। अगर हम बात करते हैं कक्षा 10, 11 और 12, इन तीनों में जब साथियों अगर एडमिशन लिया जाता है, जब ये पहुंचती है तब इन्हें जो साथियों 5000 रुपये का जो है राशि इन्हें प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बालिका की आयु जब अगर साथियों 18 से 19 के बीच में हो जाती है, 18 के बाद जब हो जाती है ये इनका वर्ष जो 18 वर्ष पूरी हो जाती है, ठीक है, तो इन्हें जो साथियों 20,000 रुपये राशि अनुदान के लिए अनुदान के रूप में इन्हें प्रदान किया जाता है। कितना? 20,000 रुपये। ठीक है, और टोटल की अगर इसमें कुल जो है साथियों इनमें कुल आर्थिक सहायता कब कितना दिया जाता है? तो 40,000 जो है साथियों आर्थिक सहायता के रूप में इन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, 18वां जो है आपका पीटीजी डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका सी। 70,000 आदमी परिवार को प्रत्येक माह जो है साथियों 35 किलो चावल उपलब्ध कराना इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा पीटीजी का मतलब है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, इस डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था 70,000 आदमियों परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना था। ठीक है, इस योजना की शुरुआत जो हुई थी, योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत किया गया था। और इसके तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रत्येक माह जो साथियों 35 किलो चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा पहुंचाकर प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 19, निम्न में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MS धोनी के नाम पर जो साथियों कोई पुरस्कार अभी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का पे दिया जाता है, जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा, इन सभी के नामों पर जो खेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेजी सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन नेशन ने। ठीक है, कब? तो ध्यान रखिएगा अगर बात करते हैं 1857 से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के नायक जो हैं वो ठाकुर विश्वनाथ साहदेव। ध्यान रखिएगा ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1817 को। ठीक है, और इनके पिता कौन थे? पिता का नाम था रघुनाथ साहदेव। ठीक है, रघुनाथ साहदेव। इनकी माता का नाम
वानेश्वरी कुंवर इनकी माता का नाम था। उसके बाद 1857 के सिपाही विद्रोह में जो साथियों रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इनकी गिरफ्तारी कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, गिरफ्तार ये कब हुए थे, गिरफ्तार 23 मार्च 1858 को ये गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका जो था साथियों, इनका गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभाया था विश्वनाथ दुबे ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो कि इनका गिरफ्तारी हुआ था 23 मार्च 1858 को। ठीक है, और उसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फांसी दिया गया था इन्हें कब, तो 16 अप्रैल 1858 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा रांची में। और ये सवाल आपसे पूछा गया था कि कौन से वृक्ष में लटकाकर विश्वनाथ सहदेव यानी कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा साथियों वो कदम का वृक्ष था। ठीक है, कदम का वृक्ष था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपाल सिंह को कहा जाता है साथियों बिरसा मुंडा का अवतार। ठीक है, जयपाल सिंह को, किसको, तो जयपाल सिंह को। और इन्होंने जो सर्वप्रथम जो साथियों झारखंड राज्य निर्माण की मांग भी किया था। और भारतीय हॉकी टीम जो है साथियों, हॉकी टीम का पहला स्वर्ण पदक इन्हीं के नेतृत्व में आया था 1928 में। ठीक है, भारत का हॉकी टीम की हम बात करें। ठीक है, हॉकी टीम का स्वर्ण पदक जो आया था पहला, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था 1928 में, जो कि झारखंड पार्टी की अगर बात करते साथियों, इन्हीं के द्वारा किया गया था। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, और कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था। कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा जमशेदपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बात करते हैं जो 24 जुलाई 2022। ठीक है, यहाँ पे 24 जुलाई 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो साथियों नई दिल्ली में झारखंड की नई पॉलिसी है, ये कौन सा पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी जो है लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो साथियों इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ की लिमिटेड तक और 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष तक नेट SGST 75% की छूट थी और 5 वर्ष तक स्टैंप ड्यूटी जो है की छूट दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 का फोकस विषय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, वर्ष 2016 की अगर हम बात करते साथियों, वर्ष 2016 की अगर बात करते हैं, जो कि औद्योगिक नीति 2021 को समाप्त हो गई थी। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से झारखंड की नई औद्योगिक नीति झारखंड सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसमें राज्य सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो पहला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पर जो है साथियों इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस को फोकस किया था। ठीक है, किसको हटा करके किया गया था, तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस को हटा करके इज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया था झारखंड सरकार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित खनिज में से कौन सा झारखंड में बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है। ये पे देख सकते हैं ये कौन सा खनिज है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बॉक्साइट है। ठीक है, बॉक्साइट जो है साथियों झारखंड के बगरू पहाड़ी के एक महत्वपूर्ण रूप में वहाँ पे पाया जाता है। बॉक्साइट जो है लोहरदगा के जिले जो कि बगरू पहाड़ी में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, और झारखंड में बॉक्साइट का भंडार जो है साथियों
भंडार है यहाँ पे, जो कि पाट प्रदेश में संचित है यहाँ पे, ठीक है। और उत्पादन जिला की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पे कौन से जिला में उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक, तो लोहरदगा, ठीक है। लोहरदगा ध्यान में रख लीजिएगा, लोहरदगा और गुमला, ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडरमा झुमरी तिलई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरस सिल्क। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, झारखंड जो है तरस सिल्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक यही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं झारखंड में, जो साथियों झारखंड में टोटल 70% यानी कि 70% जो है साथियों तरस सिल्क का उत्पादन करता है टोटल भारत में झारखंड, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा अगर रेशम उत्पादक राज्य की हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, तो कर्नाटक है, कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। और भारत रेशम उत्पादन में जो साथियों सेकंड नंबर पे, पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है रेशम का उत्पादन में पूरे विश्व में कितने नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो चीन है, ठीक है, चीन, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 क्षेत्र में विभाजित है, ठीक है। हमने पहले भी बता रखा है, मध्य और उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र पहला हो गया, दूसरा पश्चिमी पठार क्षेत्र और तीसरा जो हो गया दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र। इसके बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है वो रांची में नहीं है। कहाँ पे है? तो ये आपका जमशेदपुर में है, ठीक है, जमशेदपुर में, ठीक है, इस जमशेदपुर में है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 29। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोपचाची अभ्यारण्य जो है वो झारखंड में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये कहाँ पे है, तो ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। टोटल एरिया इस कहाँ पे है, टोटल एरिया कितना है, 912.04 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1974 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में एरिया इसका कितना कवर करता है? ये टोटल एरिया जो कि 1536 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1968 में किया गया था, ठीक है। अगला जो है साथियों भालुकपोंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये जो है साथियों ये कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये है, ठीक। और इसे जो है साथियों अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है, प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 30 आ गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बता दें कि आपका जो जेपीएससी का पेपर 1 है यहाँ से आपका सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जेपीएससी का पेपर 2 की हम बात करें, ठीक है, पेपर 2 जो है आपका झारखंड से रिलेटेड जो भी सवाल रहेंगे, ठीक है। और पेपर 1 जो है उसकी भी मैं एक मैराथन क्लास लेकर के मैं आप लोगों को दे दूंगा, वो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।